जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं वंदना हर सोमवार को फरीदाबाद से बड़े मंदिर जाती हूँ संगत को लेकर दर्शन कराने के लिए। ये एक फ्री सेवा है, जिसको भी जाना हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके मुझे बता सकते हैं। तो संगत जी, हर बार कोई ना कोई कहानी मैं सुनाती हूँ गुरबानी से। तो आज जो मैंने गुरबानी सुबह सुनी थी उसमें एक बहुत प्यारी कहानी थी, एक छोटे बच्चे के प्रेम की कहानी। होशियारपुर के राजा जसवंत थे और उनके यहाँ पे एक माली काम करते थे जो उनके बागों की देखभाल करते थे। तो उनकी एक प्यारी सी गुड़िया थी 11-12 साल की। तो उनका छोटा सा परिवार जो था वो बहुत भक्ति में रहते थे। वो सुबह अमृत वेला करते थे, सुबह गुरबानी सुनते थे और दिन भर ईश्वर को याद करते थे। बहुत ही सरल स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान थे। तो एक बार माली ने अपनी बेटी को बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी को फूल बहुत पसंद है और उन्होंने अनंतपुर साहब में बहुत बड़ा बगीचा बनाया है जिसमें बहुत तरह तरह के फूल उन्होंने लगाए हैं। जब ये बात उसको गुड़िया को पता चली तो उसको मन में भाव आया कि मैं भी फूल लेके उनके दर्शनों के लिए जाऊंगी, उनको फूल समर्पित करूंगी और अपने हाथों से वो फूल उगाऊंगी, अपने हाथों से पौधा लगाऊंगी। तो ये बात सुन के उसके पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने एक चकोदरा नाम के फूल का बीज उस गुड़िया को दिया लगाने के लिए। और क्योंकि माली की बेटी थी, उसको पता था कैसे ग्रो करना है, कैसे बोना है, तो उसने वो जो बीज था वो मिट्टी में लगाया और पानी दिया, उसको सींचा और बस इंतज़ार करने लगी कि कब इसमें से पौधा निकलेगा, कब ये बड़ा होगा। बहुत छोटी थी वो, तो उस बहुत सरल भाव होता है छोटे बच्चे का, कोई दुनियादारी नहीं होती है। उसको बस एक ही चाव था कि वो फूल कब आएगा, कब पौधा निकलेगा, कब फूल बड़ा होगा, कब मैं लेके जाऊंगी। तो दिन रात वो यही ध्यान उसको रहता था, सोते जागते उसका ध्यान जो था वो पौधे में ही था, बीज में था। एक दिन वो पौधा निकला और उसमें बहुत प्यारा फूल आया। तो जब वो फूल बड़ा होने लगा तो उसने उसके ऊपर एक कपड़ा ढक दिया कि कोई इसको पक्षी ख़राब ना करे। बहुत केयर करती थी उस फूल की कि कब ये बड़ा हो के एकदम बड़ा फूल हो जाएगा तो मैं इसको जो है अपना लेके जाऊंगी। उसके पिता ने बोला कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम गुरु गोविंद सिंह जी के पास लेके जाएंगे इसको। एक दिन राजा जसवंत आए अपने बगीचे को देखने के लिए और जब उनकी नज़र उस फूल के ऊपर पड़ी, बाकी सारे फूल फीके लगे उनको और ये फूल बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने सेवक को बोला कि ये तुम फूल तोड़ के महल में ले आओ। तो जैसे ही वो फूल तोड़ने के उस बिटिया की नज़र पड़ी कि वो तोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो एकदम से उसने बोला हाय ना तोड़ो, हाय ना तोड़ो। वो वहीं रुक गया वो सेवक। तो राजा ने बोला कि तू मेरा सेवक है, फूल तोड़ने के लिए बोला, फूल तोड़ता क्यों नहीं? तो राजा की बात तो उसको माननी थी। उसने बड़े दुखी मन से वो फूल उसने तोड़ा। लेकिन जैसे ही फूल उसने तोड़ा, वो गुड़िया वहीं हाय ना तोड़ो करके वो वहीं बेहोश हो गई। राजा को बड़ा दुख हुआ, उसको झटका लगा कि ये क्या हुआ। उसको लगा कि उससे पाप हो गया कोई। तो माली जो आया, माली ने अपनी बेटी को उठाया और उसने कहा कोई बात नहीं, ये अभी होश में आ जाएगी, ये ठीक हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, आप जाओ। तो राजा अपने महल में आ गया। महल में आने के बाद उसको वही आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही, हाय ना तोड़ो, हाय ना तोड़ो। इवन इतना कि वो जब रात को सोया तो उसको एक सपना दिखाई पड़ा। उसमें क्या ज़मीन में बहुत सारे फूल उगे हुए थे और हर फूल के पास एक तुर्की सैनिक खड़ा था उसको मसलने के लिए, और वही आवाज़ आ रही थी हाय ना तोड़ो, हाय ना तोड़ो। तो वो बहुत घबरा रहा था सपने में ही कि ये फूल, तुर्की सैनिक जो थे वो फूल को मसल देंगे। तो वो सपने में ही घबरा रहा था। अचानक एक आवाज़ आई, रोशनी हुई, खबरदार इन फूलों को हाथ नहीं लगाना। और वो जो सैनिक थे पीछे हट गए डर के, एक आंधी सी चली और वो वापस चले गए। जैसे ही ऐसा हुआ तो राजा की नींद खुली और राजा ने देखा ये सपना था और अपने सपने की बात उसने अपनी रानी को बताई। तो रानी ने बोला कि आप गुरु गोविंद सिंह जी को मानते नहीं हो ना। इसलिए नहीं मानते थे कि गुरु गोविंद सिंह जी संत थे और संत होके उन्होंने हथियार उठाए थे देश रक्षा के लिए, मासूमों की रक्षा के लिए। लेकिन वो कहते थे कि संतों का काम जो है वो हथियार उठाना नहीं होता, इसलिए वो गुरु गोविंद सिंह जी को पसंद नहीं करते थे।
तो रानी ने बोला कि नहीं, आपको चलना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और उनसे जुड़ना चाहिए। तो राजा ने बोला ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन पहले हम उस गुड़िया से मिल के आएंगे, ये फूल उसको वापस करके आएंगे। तो जब राजा माली के घर गया तो देखा कि वहाँ वो बेहोश पड़ी हुई है और सब गुरबानी का पाठ कर रहे हैं। और जैसे ही राजा ने वो फूल ले जाके गुड़िया के सरहाने रखा तो वो गुड़िया उसकी खुशबू से उठ गई और वो होश में आ गई। और जैसे ही होश में आई उसने राजा को बोला, माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सब कुछ आपका ही है, हम तो सेवक हैं, बाग भी आपके, फूल भी आपका, तो हमारा कुछ नहीं है, ये आपका ही है, तो आप इसको ले लो। तो राजा ने जब ऐसा सुना और बेटी का भाव देखा कि वो कितनी इनोसेंट है और ऐसे बोल रही है, कितनी ज्ञानी है, तो उन्होंने बोला इसको इतनी समझ कैसे? तो उन्होंने बोला, माली ने बोला कि ये गुरबानी सुनती है। तो राजा ने बोला ठीक है, हम सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाएंगे, मैं माफ़ी मांगूंगा उनसे। तो राजा बहुत सारा धन दौलत लेके गुरु गोविंद सिंह जी के पास गया और उनके चरणों में माथा टेका और उनसे माफ़ी मांगी। और लड़की ने वो फूल गुरु गोविंद सिंह जी को उनके चरणों में रखा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि ये फूल तो तेरा बेटा मैंने उसी दिन ले लिया था जब तूने इसका बीज लगाया था। तू जो पानी डालती थी, तू जो इसकी सेवा करती थी, तू मेरी सेवा करती थी, मुझे पानी पिलाती थी। तो संगत जी, ये भाव होते हैं हमारे, जितने शुद्ध मन से, शुद्ध भावों से हम ईश्वर को याद करते हैं, उतनी जल्दी हमारी दुआ कबूल होती है, उतनी जल्दी वो हमारे से कनेक्ट हो जाते हैं और बात हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। हम उनसे जुड़ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। वो हमारे भाव देखते हैं। तो हमेशा अपने भावों को इतना ही छोटे बच्चे की तरह ही रखना चाहिए। कोई लालच नहीं, कोई किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी भाव है ईश्वर देखते हैं कि आपने किस भाव से उनसे प्रेम किया, या उनसे कुछ मांगने के लिए या उनसे कुछ ज़रूरतों के लिए ईश्वर से जुड़े हो। निस्वार्थ भाव से हम जब ईश्वर से जुड़ते हैं, उनसे प्रेम करते हैं ना, तो वो हमारे हमेशा साथ रहते हैं और हमारी ज़िंदगी हमेशा आसान बनाते हैं। तो जो कोई भी लोग कहते हैं ना कि मेरे काम नहीं बनते, वो कामों के लिए अपने ईश्वर से मत जुड़ो। अपने भाव बिल्कुल शुद्ध रखो, प्रेम वाले भाव रखो, ईश्वर से जुड़ो तो उनसे प्रेम करो, वो आपसे प्रेम करेंगे, और जब ईश्वर आपसे प्रेम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलती हूँ मंडे व्लॉग में नई संगत के साथ। जय गुरु जी।